10 साल से परेशान हो गुरुदेव। ठीक ना? ठीक है, बोलो। 10 साल से मतलब इंटर करने के बाद एक महिला से रिश्ता हो गया। महिला से कि लड़की से? नहीं, महिला से रिश्ता हुआ था। ठीक है। ठीक ना? महिला से रिश्ता हुआ और बाद में मैं बहुत पछताया, बहुत रोया कि ये रिश्ता कैसे हो गया। तो शादी हो गई कि प्रेम हो गया? नहीं, उन अटैचमेंट हो गया आपका? प्रेम हो गया था उनसे। अच्छा, वही मैंने थोड़ा प्रयास किया छुपाने का, लेकिन आपने स्पष्ट बोल दिया, कोई बात नहीं। प्रेम हुआ था उनसे, तो मुझे शक है कि किसी ने वशीकरण किया हम दोनों का और इसके वजह से रिश्ता हुई है। ठीक ना? तो यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था। उसके बाद मैं लंबे समय तक बीमार रहा तो पेट की। आपका एक आदि से रहा कि कई लोगों से रहा? नहीं, कई लोगों से नहीं रहा, उनसे ही रहा। अच्छा, तो ठीक ना? झूठ बोलते हैं? क्या बोले? आप झूठ बोलना जानते हो? नहीं, झूठ बोल सकते हो थोड़ा बहुत? और किसी से नहीं था आपका? उनसे उनसे ही रिश्ता था मेरा। और किसी दूसरे के साथ नहीं रहे आप तो? और मैं देखो 2 मिनट में बेइज्जती कर दूंगा, ध्यान रखना। जी जी। था ना? हाँ, बातचीत और से भी हुई है, बातचीत और से भी हुई है। ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। तो बेइज्जती का डर होता है भाव, इतना कह दो मैं बेइज्जती कर दूंगा, 2 मिनट में आदमी कांप जाता है। कोई बात नहीं, आप अच्छे लड़के हो, कोई बात नहीं। प्यार हुआ तो क्या दिक्कत है? प्यार हुआ तो डरना क्या है? गुरुदेव, मैं हीन भावना से भर गया था। उस रिश्ते के बाद मैं अपने आप को बहुत हीन समझने लगा, नीच समझने लगा। लेकिन कभी मैंने कल्पना नहीं किया था कि ऐसा रिश्ता हो जाएगा मुझसे। तो इसीलिए मैं खोज रहा था कि ये रिश्ता कैसे हो गया मुझे। अभी भी है? क्या बोले? अभी भी रिश्ता है आपका? नहीं, अभी किसी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो ये आपको बाहर क्यों नहीं मिला, घर में ही क्यों मिला है? इसी के लिए तो मैं हीन भावना से भर गया ना। मतलब मैं अपने आप को नीच और हीन समझने लगा उसके बाद, क्योंकि मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि ऐसे रिश्ते बन जाएंगे। गलती तो उसकी भी है, घर वाले की। किसकी गलती गुरुदेव? उसकी भी गलती है जिसने आपसे अटैच हुआ, जो आपको टच किया उसने। तो वही तो मैं जानने आया हूँ कि गलती मेरी थी, उनकी थी, या हम नाम दो। बताइए उनका। क्या बोले गुरुदेव? नाम क्या उसका? नाम कैसे मैं बता सकता हूँ गुरुदेव? तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि गोली खाना है मुझे क्या? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए। तुम जो जानना चाह रहे हो मैं बता दूंगा, लेकिन मैं जो जानना चाह रहा हूँ वो कौन बताएगा? जिसके लिए आप लोग बैठे हो। प्रश्न का उत्तर कैसे मिलता जानते हो? जी जी। गोली चली, कहां से चली? बंदूक से। जी। किस दिशा से आई? भाई खोज तो ऐसी होती ना। भैया सही कह रहा हूं विधायक जी? जब तहकीकात होता है तो पूछते हैं लोग कौन दिशा से गोली चली उससे, तुम कहां थे, फिर वो कौन सी गन ये था, इतनी बड़ी, कितनी सी, कितनी सी, कितनी सी। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो औरत थी उसका नाम क्या था? मोटी थी, पतली थी, छोटी थी, बड़ी थी, कैसी थी? गुरुदेव, आप तो जान ही रहे हैं कि कैसी थी वो। आप तो समझ ही रहे हैं। तो अच्छी थी तभी जो तुम टच हुए हो। लेकिन गुरुदेव, मुझे लगता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, ना ही उनकी कोई गलती थी। वशीकरण किया गया। हमें लग रहा है कि हम दोनों का वशीकरण किया गया। तंत्र के द्वारा रिश्ते स्थापित किए गए। किसने किया था? मुझे शक है किसी पे। अब किसी को मतलब व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं कह सकता कि किसने आप किया। नाम बता दीजिए, 10 बता दो, 20 बता दो, क्या दिक्कत है? डाउट है, डाउट है, डाउट, चल जाओ बता दो। वो नहीं कह सकता ना। अगर वो मैं मतलब उतना भी जानता तो मैं आपके पास कैसे आता? अभी मैं तुम्हारे बाप का नाम ले दूं, तुम्हारे भाई का नाम ले दूं, तो वो तो हम पे केस कर देगा कल कि मेरा नाम अपमान खराब कर दिया। तो इसके दोषी तुम हो ना। प्रश्न तुम कर रहे हो, उत्तर हमें देना है। तो पहले क्लियर तो करो प्रश्न, तो हम बताएं कि हाँ है या नहीं है। बेटा हो, जितना आपने पढ़ाई की होगी इतना बचपन में अंटी खेलने में छोड़ दिया। कांच की अंटी जानते हो? हमें बहुत आते उलझाने वाले, लेकिन तुम्हारी दम नहीं है कि जो हमने लिखा, ये 5 लेने 6 लिखी हैं, ये 6 लेने में से एक भी आप काट जाओ, तुम तो छोड़ो, कितना भी पेरेंट पढ़ा लिखा हो उसकी भी औकात नहीं है। ठीक है? मैं इसलिए जो कितना कहना चाहता हूं,
जो हमने 5-6 लाइनें लिखी हैं, इसमें से कोई भी एक लाइन कोई भी नहीं काट सकता। तुम्हारी तो ताकत ही नहीं है। जी जी। तो इसलिए हमसे स्पष्ट प्रश्न कर लीजिए, स्पष्ट पूछ लीजिए, नीचे उतर जाइए, जलेबी मत बनाइए। जी स्पष्ट प्रश्न ही कर रहा हूँ। हाँ तो करो, नाम बताओ। किसका नाम बताऊँ गुरुदेव? जिससे प्यार हुआ है उसका नाम मैं कैसे बताऊँ आपको? आप मतलब आप नीचे उतर जाइए, कल मिल लीजिएगा हमसे। ठीक है, जो दूसरा सवाल है वो मैं ना आपसे ना पहले यहीं, क्योंकि हमें पर्चा दिखाना पड़ता है, और जब पर्चा दिखाएंगे, और हम बगैर दिखाए देते नहीं। हम जिंदगी में ऐसा नहीं किया हमने कभी, ऐसा कोई भी पर्चा नहीं हमारा आज तक। यदि जिससे हमने बात की वो पर्चा हमारा लाइव ना गया हो तो हमसे कहे, और हम दिखाएं फिर वो तो चली ही जाएगी, तो हम तो दुश्मन बन गए, हम पे कल केस हो जाएगा एक। और लोग कर रहे हैं, लेकिन वो डरते नहीं है। दम रखता हूं बताना और दम रखता हूं उतारना। 2 मिनट लगेंगे, वो उतार दूंगा। इसलिए जी तुम हो गुपचुप गुपचुप गुपचुप। तुम में दम नहीं है कि आप प्यार को उजागर कर सको। तुम लोग हो गुपचुप वाले। प्यार वो होता है जिएंगे साथ मरेंगे हाँ साथ, ये है तो कर लो क्या करना है, उसको प्यार बोलते हैं। चलो बेटा। मैं गुरुजी उसको तो प्यार मैं नहीं मानता, मैं उसको गलत रिश्ता मानता हूँ, इसलिए। अच्छा, तो गलत रिश्ता मानते हो कि जी, आपने धोखे इसलिए से हुआ तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, साला जिंदगी भर। उन्हीं से जिंदगी भर, उनसे तो एक ही बार रिश्ता हुआ ना, और किसी से तो रिश्ता मेरा कभी नहीं हुआ। अच्छा, तो बात होती थी। और दूसरे हाँ, थोड़ी बहुत बातचीत किसी से होती थी, जैसे दोस्ती में होती है ना। क्या बोलते थे? आई लव यू। तो क्या बोलते थे, मैं पूछ रहा हूं। आप लोग हंसो मत। आई लव यू को आपको अर्थ आता नहीं तो हंस क्यों रहे? आई लव यू कोई भी किसी को बोल सकता है। हमारी माँ जानकी जी अपने कुछ के जवाब में बोलते हैं, आई माने मैं, यू माने तुम, और तुम्हारा भाई लव, आई लव यू। इसका अर्थ ये नहीं है कि आई लव यू मैं प्यार करता हूं। क्या मैंने किसी को ऑफर दे दिया? आपने लव कुश की कहानी सुनी है? 2 भाई हैं, लव और कुश। तो कुश ने पूछा परिवार कितना बड़ा है? तो बोले बेटा आई माने मैं, यू माने तुम, और तुम्हारा भाई लव, तो आई लव यू। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ बच्चों। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई ऑफर दिया किसी को। नहीं, आज खुश हूं मैं सही में। मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा हूं, आप मुझे परेशान कर रहे हो आज। नहीं गुरुजी, मैं परेशान था, इसलिए आपसे सवाल पूछने आया। तो नाम बता दो। मैं अब जानना ही नहीं चाहता। तो जाओ बेटा, हम देना नहीं चाहते पर्ची, हम पर्ची देंगे नहीं। गुरुजी मैं उसको प्रेम का रिश्ता नहीं मानता, वो गलत रिश्ता हो गया उससे था। काय होते होते बिल में काय कहते? देखो काजल की कोठरी में घुसोगे तो दाग तो लगेगा मिस्टर। जहां काजल लगा हो, उस काजल की कोठरी है, उसमें घुसोगे। यदि आप वैश्या के यहाँ जाओगे, निकलोगे तो लोग क्या सोचेंगे आपको? तुम आरती उतारने गए थे। लोग सोच रहे होंगे आज हमारे गुरुजी को हो क्या गया, क्या करूं, भूत चढ़ गया कहते। जवाब तो ऐसे ही मिलेगा ना इसको, नहीं जवाब तो है ही नहीं इसका कोई। और दूसरा सवाल ये है कि दूसरा क्यों? पहला यही बताओ। तो इसका नंबर नहीं आएगा इसके बाद, कभी ध्यान रखना। दाद बता दो। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी वो तो आपसे। हमें पता है कि बहुत परेशान हो। दूसरी बहुत बड़ी समस्या हमें है। तो बात से बातें ही नहीं, पहले जाए फिर बाय। जहां से तुमने हमें अटकाया मैं वहीं से बात करूंगा। बोलिए। क्या बोलूं गुरुजी? तो आप जल्दी उतरो, खड़े हो, खड़े हो, माइक नीचे रखो। गुरुजी माइक नीचे रखो। पूछिए, मैं बोल रहा हूँ आपको, पूछिए। मैं क्या बोलूँ, पूछिए तो आप। और उसका नाम क्या है?
नाम उसका था, उस औरत का ना, हैं? उस औरत का नाम था, मुझे याद भी नहीं आ रहा। ठीक। ये थप्पड़ देखा आपने, सीधा गाल में गलेगा। सही कह रहा हूँ गुरुजी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मेरी दिमाग की हालत सही नहीं है। ठीक ना? आप तो झूठो ना लो, हम तुम्हें थप्पड़ मारेंगे ब्याल। क्या बोले गुरुजी? नाम बताओ उसका। मैं याद करके बता रहा हूँ आपको। मुंचुन नाम था। आए? मुंचुन। अच्छा, जी खाओ मम्मी कसम। गुरुजी, आप तो जान रहे हैं, तो मैंने सही बताया आपको। बात कराओ फोन पे। मैं उससे बहुत दिन से बात नहीं हो रही है। उसको अपना दाग खत्म करना है ना, तो हम बात कराइए फोन पे। गुरुजी, उनसे बात ही नहीं हो रही है। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप जानते हैं। तो फोन पे बात कर लो ना, कि आप तो हो जाएगी। अभी मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है बहुत दिनों से। अच्छा, जी, आप तो जान रहे हैं गुरुजी, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको। और कोई बात? और ये बात है कि पहले वही 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 पुराना वाला। हाँ। बताइए बताइए बताइए। अब मैं तो बताया आपको नाम। क्या बताया, याद ही नहीं हुआ मुझे। गुलचुल मुंचुल या पुलचुल ऐसे कुछ बोला आपने। हैं? बताइए ना। बताया गुरुजी, नाम तो बताया आपको मैं। नाम ये है ही नहीं। नहीं, यही नाम है गुरुजी। खाओ मम्मी कसम। माँ कसम कह रहा हूँ, यही नाम है। तुम क्या नाम रखे थे? मेरा नाम? तुमने क्या नाम रखा था उसका? मैंने उनका कोई नाम नहीं रखा था, वही नाम है। तुमसे क्या बोलती थी वो? हमसे क्या बोलती थी? अरे पुलिस वाले बैठ जाओ, शांत बैठो। हाँ, ये तुम्हारा स्टेशन नहीं है, हमारा पंडोकर धाम स्टेशन है ये। हाँ, मुझे ये पता नहीं क्या नाम लेकर के बोलती थी मुझे। तो आप क्या चाहते हो उससे? मैं बस यही पूछने आया था कि ये मुझे शक है कि ये रिश्ता वशीकरण के आधार पे हो गया था, तो मुझे वही शक मैं क्लियर करने के लिए आपके पास आया। और तो उससे भी बड़ी समस्या है, जो सवाल अभी मैं आपको नहीं बोला हूँ, आप तो जान ही रहे होंगे। उसके बाद मेरे मैं शरीर। जानता हूँ, तभी तो फीस लगती है। जी जी। क्या है दूसरा प्रश्न? दूसरा प्रश्न ये है कि बहुत दिनों तक मैं पेट की बीमारी से पीड़ित रहा, लंबे समय तक पेट की बीमारी से जूझ ही रहा था। तो 2-3 साल पहले कोई शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश कर गई, और वो शक्ति अभी तक मुझे परेशान कर रही है। वो उन्होंने क्या किया, मेरे शरीर पे सवार होकर के 4-5 लोगों पे ब्लेड चला दिया, काट दिया। ब्लेड? जी। कहाँ चला दिखाओ। नहीं, मेरा नहीं, तो मतलब वो शक्ति सवार हो गई थी मेरे शरीर पे। तो दूसरे पे चला दिया? जी, दूसरों ऐसा। दूसरों पे दूसरों पे ब्लेड चला दिया। उसके बाद लोग सब मुझे समझ गए कि ये पागल हो गया। नहीं, पागल तो नहीं हो आप। उसके बाद आप मुझे तो बहुत होशियार आदमी हो। पागल आदमी तो पत्थर मारता है, सबके सामने नंगा धुरंगा हो जाता है। आप तो अपने चेहरा छुपाने की बात कर रहे थे। ये पागल आदमी कहाँ बोल सकता है बात? तो वो शक्ति प्रवेश कर गई शरीर में, और उन्होंने सवार होकर के लोगों पे ब्लेड चला दिया और बहुत सारा नुकसान किया। आप लोगों को समझ में आया कुछ? नहीं आया। इसकी पढ़ाई है, इसको पढ़ाई जरूर करना। दरबार से काम नहीं चलेगा अकेले, साथ साथ अपना माइंड को भी चलाना है, तभी फॉलो कर पाओगे। नहीं तो आदमी तो बहुत तरीके से घुमाने की बात करता है। माइक नीचे रखिए जी। हमने ये लिखा है आपके ऊपर प्रेत बाधा है, आपके ऊपर प्रेत बाधा है। चौकी रखी गई है मनचुल, मनचुल या मंचुला, मंचुल या मंचुला नाम की औरत से रिलेशन या संबंध रहा है। तंत्र का कोई प्रयोग नहीं है। पूछ सकता हूँ? आप बोलिए। जी। तो ये शक्ति मतलब अपने आप आई है या मतलब किसी ने भेजा है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। क्योंकि ये सवारी आती है अभी भी, अभी भी आ सकती है यहाँ आपको। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तो किसी की ताकत नहीं आने की, ध्यान रखना। ये पंडुका का दरबार, ये तुम्हारे उतर के दरबार नहीं है। तुम तो अपने घूम घाम के आए होगे नच के। मैं एक थप्पड़ में भूत भगा दूंगा आपका। ये उपाय करूं, आज से लाभ हो जाएगा और तुम्हारे भूत भूत एक नहीं आएंगे।
समझ में आई ना? कितने पढ़े लिखे हो आप? माइक से बोलो। 12वीं कर चुका हूँ, ये 10 क्या, साल। कौन सा अक्षर है ये? ये ओम है। ये मंत्र मन में करना है जी। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, जी जी 3 नारी बंधन करना है, पितृ देवता पूजना है, पितृ की शक्ति आपके ऊपर है, जी। कृपा होगी, आशीर्वाद है। पितृ की शक्ति। ठीक है, लो ये उपाय करना। जी जी माइक नीचे रखो, स्क्रीन। इसको पहले अच्छे से पढ़ना, और आप लोग पढ़ पा रहे होंगे। हमने एक नाम डाला है नीचे, वो हमने मोखान नहीं बोला, लेकिन हमने लिखा क्या है आप बताइए, क्या नाम लिखा हमने? मंचुल। मंचुल, हाँ मंचुल। मंचला, मैं 2 लिखे ना, मंचुल या मंचला लिखा। हाँ, ठीक है। लेकिन हमने एक लिखा है नीचे, चौथी लाइन लिखी होगी। अब माइक नीचे रखो जी। आप पढ़ पा रहे होंगे दूर से। हमने क्या लिखा बेटा? ये काल्पनिक नाम है, डॉक्यूमेंट में नहीं है, ठीक है? राइट, कान पकड़ो, काल्पनिक नाम है ना? वो वैसा नाम उनका नहीं है। माइक बोलो। जो नाम आपने लिखा ना, उससे मिलता जुलता उनका नाम नहीं है, वो दोनों अलग है थोड़ा थोड़ा। चलिए, धन्यवाद। जी। जाओ, खड़े हो जाओ। तुमने हमसे आज्ञा करी थी, नीचे उतरिए, कि हमें चेहरा छुपाना है, तो तुमने नाम सही बोला होगा, लेकिन हमने उसका नाम मुलचुल चुलचुल नहीं लिखा है, हमने छुपाया है। तो तुम्हारा आग्रह को स्वीकार किया, बोला तुमने, तुम झेलना। जितना जी हमें जलेबी दे रहे थे ना, उससे ज़्यादा जलेबी देना मैं जानता हूं। दे दी ना जलेबी, वही शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन वो शब्द जिनने बोला उस पर मैंने पर्दा डाला, उसमें वो शब्द हमने मुंचुल नहीं लिखा। लेकिन ये भूत बाधा नहीं, तंत्र बाधा नहीं, ये शरीर की अवश्य है। इसके कारण इनने अपने परिजन, अपने घर की महिला के साथ इस तरह किया, ये गलत है, इसको दंड मिलना चाहिए, परिजनों को भी देना चाहिए और इसको भी प्रायश्चित करना चाहिए। धन्यवाद।